हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये एक व्लॉग मैं कर रही हूँ शाम को शुरू। पूरा दिन ऐसे निकल गया मेरा, और जब से बाल कटाएं तब से मैं इसको एंजॉय भी नहीं कर पा रही हूँ। क्लिप लगा रखी है क्योंकि फ़ीवर काम। तो बस अभी सुबह के आज निर्वैर की तबीयत ठीक थी थोड़ी, फिर इसे हल्का सा फीवरिश लगा मुझे। मैंने इसे दवाई दे दी थी। खांसी इसको काफ़ी हो रही है, मेरे को भी काफ़ी खांसी हो रही है, पापा को भी फीवर ही है। बल्कि पापा को तो कल से ही शुरू हुआ है, तो उनको तो अभी 1-2 दिन लगेंगे। मेरे को वीकनेस है और खांसी है, बाकी तो मेरा ठीक है। अभी फीवर तो नहीं लग रहा है। और आज आयुष को छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टर ने पूछा था कि आज देनी है कल देनी, तो आयुष ने बोला मुझे प्लीज़ आज दे दो, क्योंकि हम रात को मैं 3 बजे सोई हूँ आयुष से बात करते करते। एक्चुअली उसके पास कोई था नहीं। अकेले इंसान बोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। मुझे पता है कैसा लगता है, हमने अपने पापा के टाइम पे देखा है। तो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था वो। तो मैं रात भर उससे बात कर रही थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। दवाई भी पेनफुल थी, एक दवाई उसने चेंज करवाई, फिर काफ़ी बहुत हो रखा था। और फिर उसको नेगेटिव सा हो गया था वो, कि बहुत ज़्यादा मतलब अकेले हो ही जाता है इंसान जब कोई होता नहीं है। दिन में भी कल कुछ कोई था नहीं, और मैं इतनी हेल्पलेस हो जाती हूँ कि मैं निर्वैर को छोड़ के नहीं जा सकती। तो इसीलिए बस ये टाइम बस निकल गया। 2 दिन हमें पता है कैसे निकले, 2-3 दिन। तो कोई नहीं, चलो अब घर आ जाएगा। आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। अभी रवि और आयुष वहीं पे ही हैं। रवि सुबह ही आ गया था उसके डिस्चार्ज के लिए। तो रवि ने अभी मैंने वीडियो कॉल की थी, तो वो बोल रहे थे कि भाई 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी बज रहा होगा 4 बज रहे होंगे, 4:30 पता नहीं कितने, कि 5 बज रहे होंगे। तो बस अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, फिर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद घर आके मैं घर पे एक माहौल अपने आप अच्छा लगता है ना, एक घर का माहौल भी अच्छा लगता है। फिर अपने आप भी आधा तो इंसान अपने घर में ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर्स ने भी बोला कि फ़ीवर की दवाई दे देंगे हम, आप घर जाओ। बस अभी मैंने बेडशीट चेंज करी। और ये आपने एरिया देखा होगा, मैं पीछे से दिखा, मैंने बहुत मुश्किल से पूरा कमरा साफ़ करा। हिम्मत नहीं हो रही थी, बट करना ज़रूरी था, क्योंकि बेडशीट पूरी नई क्लीन से लगाई। और ये वाला एरिया आपने देखा होगा, यहाँ कॉट रहती थी, अब मैंने कॉट हटा दी, तो सारी बाहर हवा आना जाना होएगा। ये भी खोल दी मैंने खिड़कियाँ। तो अभी ये बैठा है, इसके भी कपड़े चेंज कर दिए, दवाई दे दी थी, अभी ठीक है। अभी कपड़े चेंज कर दिए आपका। और मेरी सांस फूल गई इतना काम कर गई, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बट ये करना भी बहुत ज़रूरी था। तो बस अभी जो भी होगा वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, आगे की अपडेट दे दूँगी। बाकी आयुष ने भी थोड़ी बहुत डाली थी, वो अभी एडिट करके डाला है मैंने व्लॉग, तो वो भी आप लोग देखना। तो चलिए आगे अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मैं थक गई बहुत ज़्यादा इसको ही करके, रूम को ही क्लीन करके। तो दोस्तों आयुष घर आ गया है। कैसा हो रहा? मतलब कैसा लग रहा? घर आके तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो तो अब लगी रहा मुझे तुम्हें देख के, क्योंकि तुम हॉस्पिटल में तो बहुत बैंड बज रखी थी, है ना। अकेले और भी हो भी जाता है। अरे इरिटेशन हो रही थी यार। आज तो शुक्र है रवि आ गया, नहीं तो मैं सुबह से लेकर रात शाम तक क्या करता, 6 बजे तक। हाँ, मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा पूरा दिन क्या करते तुम, डिस्चार्ज में इतना टाइम लग गया। आज सुबह 11 बजे आ गया था रवि, है। हाँ, ये पापा कर रहा था। चलो खाना खाओ अब, हैं। तो अभी मैंने बनाई है चाय और रस, थोड़ा चाय और रस खाएंगे। इसे देखो, हैं, ये पहले खुश हो जाएगा। और आज ये खुला हो गया ना, तो ये देखो अपने खिलौने ऐसे ही पड़ा हुआ है। एनर्जी डाउन सी क्यों हो रही है वापस में? 2 हॉट, रात को फीवर चढ़ता है भाई, इसलिए हो रही है एनर्जी डाउन। दवाई खा रात को, थोड़ी खाऊंगा फिर इसके बाद। रात को खाना खाना है, वो दवाई खानी है। हाँ दवाई है। हाँ, तो बस रात की दवाई खा के सो जाना अपने टाइम से। चलो चाय पीते हैं। तो दोस्तों हम देखिए गाड़ी में हैं, और गाड़ी चला रहा है मरीज। आज ही अभी डिस्चार्ज करके आया हूँ, अभी 2-3 घंटे पहले। और रात के बज रहे हैं 11:30। एक्चुअली क्या हुआ, हमें खांसी तो हो ही थी सबको। तो मैंने आयुष को बोला तुम्हें डॉक्टर ने दवाई नहीं दी खांसी की? खांस रहा था, कह रहा पसलियाँ दर्द हो रही। तो इसने ना अपने दोस्त को फ़ोन करा, उसने कोई दवाई बताई, इसने अपोलो से मंगा ली। अब अपोलो वालों ने कोई और दवाई भेज दी, और हमने बेवकूफ़ों ने
पढ़ी भी नहीं कि वो क्या भेजी, तो हमने वो पढ़ी हुई भी नहीं। और मैंने ना इतनी सी मतलब पूरा बड़ा मेरे साथ ना एक्चुअली पहले हो चुका है, इसलिए मैं ना बहुत डर डर के पीती हूँ कफ सिरप। मैंने इतना सा पिया कफ सिरप। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मुझे पूरा शरीर पानी पानी ठंडा ठंडा सा लगने लग गया। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ हो रहा। आयुष ने कहा कुछ नहीं हो रहा, बीपी चेक करा तो बीपी नॉर्मल था। फिर धीरे धीरे ना मेरा बीपी बढ़ गया। मैंने कहा यार, फिर आयुष ने कहा कोई नहीं, इतना तो हो ही जाता है। हार्ट बीट भी थोड़ी सी बढ़ रही थी। फिर इसने बोला कि अच्छा मैं वॉशरूम जा रहा। मैं अपना गेम खेलने लगी मोबाइल में। मैं मोबाइल में गेम खेलते खेलते ना मुझे बिल्कुल ऐसा हुआ मेरा शरीर ना ठंडा होता जा रहा और मैं घबरा गई। मैं घबराहट में तुरंत उठी। मुझे ऐसा लगा कि मैं किचन में भी नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं नीचे गिर जाऊंगी। मैं घबराहट में किचन गई, नमक पानी का घोल बनाया और मैंने तुरंत पी लिया। मुझे लगा कि बीपी लो है, जो कि मेरी गलती थी, बट मैं घबरा गई थी। मैंने आयुष को एकदम से खटखट करा कि बाहर आओ, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। इसने बीपी चेक करा तो मेरा बीपी मुझे फिर बढ़ा हुआ मिला। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी देर में बहुत फिर से वही चीज़ होने लगी, पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा होने लग गया पूरे शरीर में। और फिर मैंने कहा डॉक्टर के चलो भाई। और मैं बीपी मेरा बढ़ा हुआ दिखा मुझे जब, तो मैंने कहा यार मैंने नमक पानी का घोल भी पी लिया, गलती कर दी। फिर हमने डॉक्टर के भागे तुरंत, जहाँ से ये अभी डिस्चार्ज हो गया है वहीं मैं गई। फिर उन्होंने मेरा ईसीजी करा, ईसीजी नॉर्मल आया और बीपी करा। बीपी थोड़ा सा हाई था मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से वो भी नॉर्मल था। तुम्हारे हिसाब से हाई था यार, डॉक्टर के हिसाब से चीजें होंगी ना, मेरे हिसाब से हाई था। उसने मुझे बोला, अपने हिसाब लेके चलती है भाई ये सबके साथ। डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखो आपको तो एडमिट करना पड़ेगा आज, अगर आपको ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि 132 हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है। मैं डर गई। मैंने कहा यार, फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि वो डॉक्टर ही आ गए मतलब, तो फिर उन्होंने बोला कि ये एक काम करो, आपकी ना मतलब ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट बीट ही दिखा रहा है और बीपी भी ना आपका ठीक है, तो आप क्या कहते हैं यहीं रुक जाओ पूरा रात, कि आपको रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन में। मैंने कहा यार बच्चा है 1.5 साल का घर पे। तो फिर उन्होंने बोला आप एक काम करो, फिर कॉफ़ी वाली कैफीन वाली कोई भी चीज़ नहीं लेनी पूरा दिन भर, और पानी पियो खूब पानी पियो, फ्लश आउट कर दो। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर वो कह रहा, मैंने कहा आपके पास कोई दवाई नहीं है जो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए। फिर उन्होंने मुझे एक गोली दी। उसके बाद उन्होंने बोला थोड़ी देर यहीं बैठो, रिलैक्स होता है तो आप चले जाना, नहीं तो फिर आपको एडमिट कर लेंगे। तो फिर मैंने वो गोली खाई। फिर मैंने थोड़ी देर वेट करा। फिर मुझे थोड़ा सा अपने आप ही हार्ट अपने आप ही फील हो जाता है, तो फिर मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो अब हम घर जा रहे हैं। और आयुष को भी रातों रात भागा, पापा निर्वैर के पास लेटे कि चल, क्योंकि वो सो गया था। मतलब कभी भी अब आज के बाद मैंने कफ सिरप तो हाथ ही नहीं लगाना। मैं मना करता हूँ मैं, और ये जबरदस्ती मंगवाती है। आज भी इसी ने मंगवाया जबरदस्ती कफ सिरप। मैंने नहीं मंगाया, मैंने इसको मना, और इसने पिया उसके बाद भी, इसने भी पिया, मेरे पीने के बाद पी रहा। मैंने कहा भाई मेरी हार्ट बीट तेज आ रही, मत पियो। कि नहीं अलग अलग बात है, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा मत पियो, डॉक्टर ने मना करा और अपोलो वाले ने हमें गलत भेजी वो, और हमारी भी गलती, हमने देखा नहीं। हमेशा देख के पढ़ के तब खाओ पियो जो भी चीज़ है, कि जो हमने मंगाया था वही आया ना, क्योंकि हमने ना होम डिलीवरी करवाई थी, क्योंकि कोई जाने वाला नहीं था। तो बस अब घर जा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो गया है, बट बॉडी भी एक हो रहा है क्योंकि बुखार भी है। मतलब बुखार था मुझे वहाँ, उन्होंने मुझे टोटली चेक कर लिया था, फीवर, बीपी, ईसीजी और क्या क्या पल्स ही बढ़ी हुई थी। मतलब वो पल्स तभी बढ़ती है। ये सब चीजें हम घर पे चेक कर सकते हैं ईसीजी के अलावा। हाँ बट लेकिन घर पे जो तुम्हारा बीपी आ रहा था ना, वो तुम्हारे हिसाब से हाई था। बट चलो ईसीजी तो हो गया ना इसी बहाने। लेकिन तुम मेरी भी सुन लिया करो ना, जब मैं कह रहा था बीपी नॉर्मल है। तुमने सुनी मैंने जब तुम्हें बोला कफ सिरप मत पियो, और डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं। डॉक्टर ने कहा मैं किसी को कफ सिरप कभी नहीं तो लिखता। मैंने बोला था ना, उसने नहीं लिखी। अरे ये क्यों नहीं लिखी उसने? तो तुमने तो नहीं पूछा है ना? क्या नहीं पूछा? तुमने भी तो नहीं पूछा है ना? पापा को भी मना करता हूँ कफ सिरप पीने के लिए। कफ सिरप नहीं पीना चाहिए। और अच्छा हुआ वो पापा को नहीं पिलाई। हाँ वो हम तीनों किए थे, और पापा को तो वो तो शुक्र पता नहीं है। क्या दिमाग में आया मेरे कि यार आपको एक सॉल्ट से एलर्जी है। हाँ अब वो पता नहीं है वो सॉल्ट इसमें है या नहीं है। तुमने तो अपने आप फ्रेंड मत को भी पियो फोन किया था, फिर तुम्हारे फ्रेंड ने भी बोला था कि रहने दे अभी। हाँ उसने भी बोला कि अंकल को मत दे कफ सिरप। तो हमने नहीं पिया, पापा को नहीं पिलाया, और शुक्र है सच्ची में पापा ने नहीं पिया, नहीं तो मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी, पापा की तो बहुत ज्यादा हो जाती। तो ऑलरेडी 8 पेशेंट है, उनके स्टंट डले हुए हैं। तो बस चलिए अब घर चलते हैं और रिलैक्स करते हैं। मेरा तो गला ही ऐसा हो रखा है खांस खांस के, पता नहीं क्या है यार, फालतू में बैठे बिठाए काम कांड हो गया। चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा
आयुष भी बाहर निकल गया ठंडे में, बट क्या करते उस समय ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट इतना शुक्र है कि आयुष इतना था कैपेबल कि भाई गाड़ी चला सके, तो हम पहुंच गए तुरंत हॉस्पिटल। ऐसे में तो इंसान कैसे भी उठ के गाड़ी चलाना है इमरजेंसी में तो। बट लेकिन चले जाना चाहिए, हर डॉक्टर के पास चले जाओ, वहम नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं रहती। तो मैं तो डर के मारे मैं तो तुरंत निकल गई थी। लेकिन भाई घर पे ना सारे बीमार नहीं पड़नी चाहिए एक साथ बस, वो तो अब हाथ में नहीं है ना किसी के। चलो मिलते हैं आपको। ऐसे हर बुढ़ाट में इसने चीनी घोल का पिया, ये देखो ये ऐसे ऐसे क्या हो गया था भाई? अरे बहुत डर गई थी मैं उस समय कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम्हें आवाज कौन देगा? तो यहाँ आने की बजाय पहले मेरे पास आते ना। पहले अपने आप को 3 दिन बाद तो मुझे पॉटी हुई, वो भी तुमने खराब करी। दो ढक्कन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो ये देखो आयुष मेरे पीछे पीछे आ रहा, इसे लग रहा है कि आयुष नहीं लाएगा इसको। तो अभी आज की अपडेट है कि मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल सच में हिम्मत नहीं, कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत चिल्स हो रहे थे और हिम्मत नहीं थी, बॉडी पेन बहुत हो रहा था। तो अभी आयुष की भी तबीयत पहले से बेटर है, बट लेकिन अभी बॉडी एक तो रहेगा ही, कमज़ोरी है। 4 किलो वज़न कम हो गया आयुष का और मेरा भी 1.5-2 किलो कम हो गया है। बट आके अभी बारिश पूरी सुबह से बारिश हो रही है। तो अभी बस मैंने थोड़ा सा ब्लिंकिट सामान, इंस्टामार्ट सामान मंगाया था, प्याज व्याज सामान, सब्जियां सब खत्म हो रखी थी, तो थोड़ी सी लाइट वाली सब्जियां मंगाई हैं मैंने। तो और अभी आयुष कह रहा है कि मैं नहाऊंगा, मुझे बहुत इची सा हो रहा है क्योंकि 3-4 दिन हो गए तो फीवर ही उतर नहीं रहा था। तो अभी आयुष उसको भी नहलाएगा और अपना आप भी नहाएगा और उसके बाद मैं देखती हूँ। फिर अभी मैं बना रही हूँ पोहा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं, पोहा देती हूँ आयुष को। और ज़्यादा देर मेरे से फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा है, तो अभी जो भी पूरे दिन होगा वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। आँखों के नीचे देखो कैसे हो गया है गड्ढे। तो खाना बनाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ग्रीन टी मैंने पी ली थी क्योंकि मैंने लेमन डाल के भी ज़रूरी होता है पीना, लेमन लिम्सी वैसे भी दे ही रहे, तो लेमन अपने आप नेचुरली ले लो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए करते हैं अभी दिन की शुरुआत, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय है। आज मैं नहा चुका हूँ बहुत टाइम बाद, चैम को भी नहीं लाया। तबीयत थोड़ी सी बेटर है लेकिन बस टांगों में जान नहीं है। मैं बना रहा था पापा के लिए दलिया और पता नहीं क्या हुआ है, कुकर से चिचड़े बाहर आ गए दलिया के। यार दिखाता हूँ आपको, मैं तो डर ही गया, पता नहीं कि फटफुट ना जाए, यहाँ भी गिर गया सारा। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ना बनानी आनी चाहिए वैसे, क्योंकि कार्तिका की भी तबीयत ख़राब है। मैं तो चलो थोड़ा मतलब इतना है कि किचन विचन पे थोड़ा बहुत काम ये सब देख सकता हूँ। अभी सांस फूल रही है। मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया है 2 दिन में। 74 वेट था मेरा, 70 हो चुका है। सोच रहा हूँ कल से ऑफिस जाऊँगा, जाना भी ज़रूरी है ऑफिस, काम पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे। कुकर पे मत जाइएगा, लेकिन दलिया पक चुका है, दूध डाल दिया है, बुलबुले आ चुके हैं इसमें। अब इसको पापा को दे देते हैं डाल के बाउल में। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये फुरफुर करके बाहर आ रहा दलिया ना, कुकर से शायद आता होगा, मैं भी पता नहीं। आप लोगों को पता है तो बता देना यार। तो दोस्तों शाम का समय हो रहा है और दिन में हमने खा लिया था पोहा, पापा ने दलिया आयुष ने बनाया था बड़ी मुश्किल से, और मैंने बनाया था पोहा, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से। यार किसी क्या मशीन चल रही है। अब शाम का समय हो रहा है तो मैंने सारी वेजिटेबल्स अभी ब्लिंकिट से मंगाई और काटी है। ये मशरूम है, ये प्याज है, तो प्याज तो डाल दिया है, प्याज तो मैंने डाल दिया है। अब सब्जियां डाल रही हूँ, मशरूम डाल रही हूँ, फिर टमाटो डालूँगी एक छोटा सा। भाई मुझे ना वो हो गया, अब कल चिल्स हो रहे थे, आज कोल्ड हो गया और खांसी तो है ही सबको, हम सबको। सूप पियेंगे अभी, सूप बनाने का, बड़ा सूप पीने का मन हो रहा था तो सब्जियां मंगा के सूप बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है और अभी हम कर रहे हैं दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट कर लिया था
यह अपना गाना गा रहा है पुष्पा का। और मेरी तबीयत पहले से बेटर है, बट लेकिन अभी वीकनेस है और थोड़ी सी खांसी है। निर्वैर ठीक है, उसको भी हल्की हल्की खांसी है। और आयुष को तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बट पहले से बेटर है। क्या कर रहा चैम तू? तो दोस्तों गुड इवनिंग, और शाम का समय है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं और चैंप अभी सो रहा है। हम भी अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले। और मैंने बनाई है चाय और रस खाएंगे। पापा को भी दे दिया चाय। हालत अभी थोड़ी सी वैसे फीवर तो उतर गया, लेकिन वीकनेस बहुत है, पता नहीं क्यों। मतलब ज़्यादातर अगर खड़ा हो रहा हूँ ना मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घुटने के नीचे के पैर है ही नहीं। रेस्ट करना होता है यार, टाइफाइड मजाक थोड़ी है कोई। कल भी ऑफिस जाऊंगा तो मैं साइड शूट पे तो जाऊंगा नहीं, मैं बोलूँगा कि बैठ के करूँगा काम। पहले देख लेना भाई। नहीं कल जाऊंगा तो कल जरूरी है जाना। कार्तिका की भी हालत अभी थोड़ी सी ठीक है, बस खांसी वासी हो रही है, उसी से बॉडी पूरी टूट जा रही है। खांसी और थकावट बहुत हो रही है। पता नहीं अजीब सा ये हफ्ता तो बहुत ही बेकार निकला। हाँ, पिछले मंडे से नजर स्टार्ट लग हुआ गई है था। मैं किसी की। नज़र ही लग गई वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, नज़र लगनी भी ज़रूरी होती है। नज़र भी उन्हीं को लगती है जिनका कुछ अच्छा हो रहा होता है भाई। कोई नहीं, चलो फिर नज़र को तो पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। बाल कैसे हो रहे यार मेरे खुद अजीब हो रहे अभी तो सब कुछ। मैं सोच रहा था अब दाढ़ी बनवाने जाऊँ। अरे मैंने तो अपना हेयर कट कराया था ऐसे कि यार नज़र लगी मेरे हेयर कट में कि मेरे बाल ही नहीं बन पा रहे। एक तो ना अपनी शक्ल देख देख के ऐसा लगे बीमार सा ही फील हो रहा। बट चलो पहले से तो काफ़ी बेटर है, बट बॉडी एक दोनों को ही है। निर्वैर अभी बेटर है, बट उसको भी खांसी है। इम्यून तो उसका भी कमज़ोर है। और अभी एक विटामिन डी का कोर्स करना है हमने, उससे ना इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। हर 3 महीने में 6 महीने में करते रहना चाहिए। चलो अभी बाहर कपड़े डाले हैं वो भी उतारने हैं, घर का तो सारा काम ही करना पड़ रहा है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैंने बनाया आयुष के लिए चिकन सूप। कैसा हो रहा? बहुत ही टेस्टी, सिंपल सा है बिल्कुल, ताकत अलग होगी इसमें। बट लेकिन घर का सूप है। आप नहीं पी सकते, आपने खाना खा लिया अभी। अच्छा चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। चलो तुम पियो, मैं अपना देखती हूँ कुछ मशरूम सूप बनाने का।